हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 12th में केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ाते हैं पैकिंग इफिशिएंसी कि जो एससी है, बीसीसी है, एफसीसी है, सीसीपी है, एचसीपी है, इनकी पैकिंग इफिशिएंसी कितनी होती है? इसकी 52.8, इसकी होगी आपकी 68%, इसकी इनकी सभी की होती है 74%। तो इनकी पैकिंग इफिशिएंसी इतनी कैसे होती है और ये होती क्या है, इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिए संकुलन क्षमता क्या होती है कि जो हमारा क्रिस्टल डालक था उसमें जितना भी स्थान उपलब्ध होता है उसका वह प्रतिशत जो गोलों द्वारा संपूरित हो जाए या अवयवी कणों द्वारा संपूरित होता है उसको बोलते हैं संकुलन क्षमता। भाई जो आपका कोई क्रिस्टल डालक है और उसके कोने पर गोले उपस्थित है 80 वाले में, तो कितना भाग गोलों के द्वारा ग्रहण किया जाएगा और कितना भाग रिक्त रह जाएगा। ठीक, तो संकुलन क्षमता की परिभाषा है कि क्रिस्टल जालक में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत, क्रिस्टल डालक में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित होता है, अवयवी कणों द्वारा संपूरित होता है। क्रिस्टल डालक में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित होता है संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता कहलाती है। या ऐसे लिख सकते हो परिभाषा कि गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन और एकक कोशिका के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता कहते हैं। गोलों द्वारा घेरा गया आयतन और एकक कोशिका के आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन और एकक कोशिका के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक, संकुलन क्षमता बराबर गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन नीचे लिखेंगे एकक कोशिका का आयतन, गुणे में आ जाएगा आपका 100। संकुलन क्षमता बराबर क्या है? गोलों द्वारा घेरा गया आयतन नीचे एकक कोशिका का आयतन और गुणे में आएगा 100। इसका अनुपात कहलाता है संकुलन क्षमता। ठीक है, तो जो एससी है उसकी पैकिंग इफिशिएंसी सबसे कम होती है और जो एफसीसी है उसकी पैकिंग इफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। जो एससी है उसमें रिक्त स्थान सबसे ज्यादा लेकिन पैकिंग इफिशिएंसी कम। जो एफसीसी है उसकी पैकिंग इफिशिएंसी सबसे ज्यादा और रिक्त स्थान सबसे कम। तो कैसे, इसके आगे आप लोग जानते हैं। ठीक, कि किस तरीके से निकालते हैं ये देखते हैं। आपकी फर्स्ट हेडिंग है सरल घनी एकक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता।
ये कैसे ज्ञात करते हैं? आपको मालूम है कि सरल घनी एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं बेटा वो कोनों पर होते हैं। ठीक, इसके 8 कोनों पर 8 अवयवी कण होते हैं और प्रत्येक अवयवी कण का जो योगदान है अर्थात यहाँ पर गोले के रूप में अवयवी कण माने गए हैं। ये यहाँ पर बिंदुओं के द्वारा दिखा दीजिए इनको। तो आप इसकी प्रत्येक फलक को आप देखेंगे तो वो ऐसी दिखाई पड़ेगी। ठीक, इसका कोई भी फलक आप ले लेंगे इसका कोई भी फलक ले लीजिए, प्रत्येक फलक इसका वर्गाकार होता है। कोई भी फलक लेंगे आप, इसका कोई फलक, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये वाला लो, ये वाला लो, या सामने ले लो, पीछे ले लो, इसके प्रत्येक फलक ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे जब आप इसको जूम करके देखेंगे। ठीक, इसका प्रत्येक फलक ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। ठीक, चाहे ये वाला फलक लो या ये वाला लो या ये ले लीजिए या ले लीजिए, ये सामने ले लो या इसके पीछे वाला लो। ठीक, मान लीजिए माना प्रत्येक गोले की त्रिज्या r और जो हमारा ये घनी का कोशिका इसके कोर की लंबाई a है। ठीक, तो देखते हैं यहां पर लिखेंगे कि माना प्रत्येक गोले की त्रिज्या, प्रत्येक गोले की त्रिज्या स्मॉल r मात्रक व घनी एकक कोशिका के कोर की लंबाई a मात्रक है। माना प्रत्येक गोले की त्रिज्या r मात्रक व घनी एकक कोशिका के कोर की लंबाई a मात्रक है। ठीक, ये प्रत्येक गोले की त्रिज्या r मात्रक और घनी एकक कोशिका के कोर की लंबाई कितनी, a मात्रक। इसलिए क्या आएगा देखिएगा, चित्र से क्या आएगा देखेंगे, चित्र से आएगा आपका a बराबर क्या आएगा, r प्लस r बराबर क्या हुआ, 2r। a बराबर आपका आ गया 2r। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, यदि माइंड में आपकी फोटो रहेगी तो इससे जब r का मान बेटा निकालोगे तो r बराबर आ जाएगा a/2। भाई r निकालोगे तो आएगा a/2। अब क्या लिखेंगे कि एक एकक कोशिका, एक या प्रति बातें की चीज है, एक एकक कोशिका वही एससी जो चल रही है में गोलों की संख्या, तो जानते हो कोने पर गोले होते 8 और प्रत्येक का योगदान होता है 1/8। आपका कट जाएगा, इसकी संख्या आ गई 1। तो आप लिख लेंगे एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। तो गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। एक गोले का आयतन, चूंकि एक ही गोला आता है, एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई और r क्यूब। r के स्थान पर आएगा बेटा a/2 का होल क्यूब, r के स्थान पर आ गया। यह रहेगा आपका 4/3 पाई a क्यूब और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 आ रहेगा a क्यूब पाई और बटे में आएगा 6 और यह आ जाएगा घन मात्रक, चूंकि ये आयतन है। ठीक, ये एक गोले का आयतन हो गया। अब निकाल लेंगे संकुलन क्षमता।
भाई संकुलन क्षमता बराबर कैसे निकलेगी? अभी आपने सूत्र पढ़ा था कि संकुलन क्षमता अर्थात पैकिंग इफिशियंसी बराबर गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, नीचे क्या आएगा? एकक कोशिका, एकक कोशिका का आयतन गुणे में आपका चलेगा 100। तो गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कितना भाई? एक ही तो गोला है। गोले द्वारा घेरा गया आयतन आपका a क्यूब पाई अपान में आपका 6। और एकक कोशिका कैसी है? घन के आकार की है और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब 4 क्यूब और गुणे में आपका 100 चल रहा है। ये कैंसिल हो गया। अब आपका क्या आएगा? आ जाएगा आपका पाई अपान आएगा 6 और गुणे में आपका 100 दिया हुआ। ठीक, पाई का मान 22/7 दिया आपका 6 गुणे में आपका 11 काट देंगे, सॉरी गुणे में आपका 100 काट देंगे, 2 से हो जाएगा 11, 2 3 6 ऊपर हो जाएगा आपका 1100, नीचे 7 3 21 ऊपर हो गया आपका 1100, नीचे आपका 7 21 21 से बेटा इसे भाग करोगे तो आएगा 52.36% और ये आपका लगभग जो है 52.4% के बराबर है। ये हो गई एससी की पैकिंग इफिशियंसी अर्थात संकुलन क्षमता कि गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, नीचे का कोशिका का आयतन अभी निकाला था, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कितना और ये क्यूब a क्यूब कैंसिल पाई/6 गुणे में 100, पाई का मान 22/7 और इसको कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 52.36%, लगभग आपका 52.4%। तो इसके नीचे लिख सकते हो कि अतः सरल घनी एकक कोशिका में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, अतः सरल घनी एकक कोशिका में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन का 52.4% तथा, ठीक है, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन क्या होगा? कुल आयतन का 52.4% तथा रिक्त स्थान का आयतन, रिक्त स्थान का आयतन कुल आयतन का 100 से घटा देंगे, इससे 100 से घटाएंगे आएगा क्या? 47.6% तथा रिक्त स्थान का आयतन कुल आयतन का 47.6% होता है। ये आप अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक, कि गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा? कुल आयतन का 52.4% और रिक्त स्थान का आयतन क्या होगा? कुल आयतन का 47.6% होता है। ठीक, और इसके आगे जो बीसीसी है, एफसीसी है, एचसीपी है, सीसीपी है, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक।